थम्स डिस्कशन का लेक्चर नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 9। A Limited invited applications. A Limited invited applications for 20,000 shares. A Limited invited applications. A Limited invited applications for 20,000 shares of rupees 10 each, payable as rupees 3 on application, rupees 3 on allotment. A Limited invited applications for 20,000 shares of rupees 10 each, payable as rupees 3 on application, rupees 3 on allotment, rupees 2 on first call, rupees 2 on first call, and rupees 2 on second call, and rupees 2 on second call. Obviously, your second call will also be your final call. Your second call will also be your final. So A Limited invited applications for 20,000 shares of rupees 10 each, payable as rupees 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and 2 on second call. An applicant who had been allotted, an applicant who had been allotted, an applicant who had been allotted 100 shares, an applicant who had been allotted 100 shares, failed to pay first call and second call. An applicant who had been allotted 100 shares failed to pay first call and second call. An applicant who had been allotted 100 shares failed to pay first call and second call. अगर कोई आदमी रुपया नहीं देता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसने रुपया नहीं दिया, क्या क्या चीज का? क्या? पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले सम का नोट्स बनाएगा, ठीक है? तो नोट्स कैसे बनाता है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। आईसी अगर बता सकता है तो, आईसी 20,000 shares at the rate rupees 10 each. IC 20,000 shares at the rate rupees 10 each. एप्लीकेशन, चलिए आप लोग बोलोगे, फटाफट बोलता है यार। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, साथ में जाएगा, रिप्लाई करेगा। टोटल कितना हुआ? 10। अभी बोला था साथ में जाएगा, यहां तक क्लियर है? अभी लाइन पढ़िए। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड कितना शेयर, फेल टू पे फर्स्ट कॉल सेकंड। उसने क्या क्या पे नहीं किया है, तो मैं फर्स्ट कॉल के सामने लिखूंगा। तो 100 शेयर यहाँ पे भी एरियर है और सेकेंड कॉल में भी एरियर। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग इसका क्या पास करेगा, जर्नल साथ में करते इजी रहेगा मेरे लिए भी, मेरा क्लास का स्पीड रहेगा। 10 एग्जांपल करना है अपने को। कैन समवन टेल मी द फर्स्ट एंट्री प्लीज, जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप बताओ एप्लीकेशन कितना रुपया का? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम गाइस। 3 इंटू कितना? 20। कितना रुपया? 60। कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी विद द नेक्स्ट एंट्री प्लीज? अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना रुपया? तो इसी के साथ क्या कंप्लीट हो गया आप लोग एप्लीकेशन। अब अगला क्या चीज में जाना है? कैन एनीवन गिव मी द एंट्री प्लीज?
अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको हम लोग क्या एंट्री बोलता है? Did you guys know the words clearly before we go to the difficult sums? इसको क्या एंट्री बोलते हैं? कितना रुपया ड्यू है? 20,000 इंटू 3, कितना रुपया? अब मेरा बात ध्यान से सुन लो जिनको कंफ्यूजन, अगर कोई भी एरियर या एडवांस होगा, कोई भी एरियर या एडवांस होगा, वो कभी भी ड्यू एंट्री में नहीं आएगा. दैट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ बैंक, दैट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ, चाहे एरियर हो चाहे एडवांस. शेयर अलॉटमेंट का अगला एंट्री प्लीज अगर आप बता सकते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर. तो अब आप लोग एक बार रुक के मेरे तरफ ध्यान देगा. शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना रुपया से हुआ था, तो क्रेडिट कितना से होगा? ये रूल याद करो तो प्रॉब्लम होगा. डेबिट 60 से हुआ, क्रेडिट कितना से होगा? 60. तो बैंक में भी कितना आएगा? 60. हो गया. मेरा स्पीड आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, प्लीज इफेक्ट मत होने दीजिएगा. अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया, अगला प्लीज बोलिएगा. कैन यू गाइस गिव मी द एंट्री प्लीज? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर. रिप्लाई बहुत कम है अभी भी मेरे लिए. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, इसको हम लोग क्या एंट्री बोलते हैं? बिना नोट्स के कभी भी एंट्री मत लिखना, नोट्स देख के एंट्री लिखना. नोट्स के सामने क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉल के सामने. अब जो भी एरियर एडवांस है वो ड्यू एंट्री में नहीं आएगा, वो किस एंट्री में आएगा? बैंक. तो अभी तो हम प्रॉपर एंट्री लिखता है जो लिखता था हम लोग. 20,000 इंटू 2, कितना रुपया? आई कैन नॉट हियर गाइस. ये क्या एंट्री अगर मेरा बैच बोल सकता? सुनाई नहीं दिया? अब अगला एंट्री हम लोग मिलके बोलते हैं ताकि क्लास इजी रहे. सर वो एरियर, एरियर इज अ वर्ड गाइस. हाँ सर. डेबिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. तो मेरा आपसे सवाल है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितना रुपया से हुआ था, तो क्रेडिट कितना से होगा? आराम आराम से. कितना शेयर एरियर में है? 100 इंटू 200. तो बैंक में आएगा 39,800. और बड़ी मत करो. क्लियर है यहां तक? क्या कंप्लीट हो गया अगर कोई बता सकता? आई कैन नॉट हियर यू गाइस. पूरा बैच रिप्लाई करते तो बढ़िया लगता. क्या फर्स्ट कॉल क्लियर है क्या? अगला सोच के बोलो पहले क्या एंट्री होगा हम लोग का. कैन एनीवन गिव मी द एंट्री प्लीज? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कोई बता सकता है ड्यू अमाउंट कितना आएगा? आई कैन नॉट हियर गाइस. 40,000. क्लियर है यहां तक? पर आपने नोट्स देखा था? यहाँ पे नोट्स में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 100. अगर एरियर है तो पूरा रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा? एंड एरियर इज अ वर्ड गाइस. आस्क. डेबिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड. शेयर सेकेंड कॉल क्रेडिट होगा. कितना रुपया से? आई कैन नॉट हियर यू गाइस. अब आप बताओ कितना शेयर एरियर में? 100 इंटू 2, तो जो बचेगा वो रुपया बैंक. क्लियर है तो हाँ बोल दीजिएगा. तो कैन यू गाइस टेल मी कॉल्स इन एरियर्स इज एन, क्या करता है अपन? डेबिट. ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, अपन करेगा क्रेडिट. क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल नंबर 10. A company offers a company offers 10,000 shares of rupees 10 each, payable as, a company offers 10,000 shares of rupees 10 each, payable as application 3, allotment 2, first call 3, second call 2. ठीक है यहां तक? ये तो क्वेश्चन चला था, हम टोटल टोटल नहीं करेगा. यहाँ पे क्लियर है मोहन?
a holder of Mohan, a holder of 100 shares paid the 2 calls. Mohan, a holder of, paid the 2 calls with allotment. Mohan, a holder of 100 shares, paid the 2 calls with. तो आप हमको बता सकते हैं मोहन ने क्या किया इस समय? इसने कहां पे क्या क्या चीज का रुपया पे? इसने अलॉटमेंट में पूरा रुपया दे दिया। अलॉटमेंट जब पूरा रुपया देना मतलब जो जो बाकी था, क्या क्या बाकी था, इसका ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज आ सकता है मोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड इन फुल। मोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर पेड इन फुल अलोंग विथ अलॉट। पेड इन फुल, फुल का मतलब होता है जितना रुपया बचा है सारा। तो अलॉटमेंट के बाद क्या क्या बचा है? I cannot hear you guys. क्या 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 वापस से बोलिए प्लीज। फर्स्ट कॉल और सेकंड। वन मोर टाइम। मोहन होल्डर ऑफ paid the 2 calls with अलॉट। इसने अलॉटमेंट में पूरा रुपया पे कर दिया है। इसने अलॉटमेंट में पूरा रुपया पे कर दिया। क्या क्या चीज का? क्लियर है यहां तक? शायद रिप्लाई नहीं आ रहा आपको कभी। मोहन होल्डर ऑफ, एक बार और पूछ रहा हूं आपसे, 100 शेयर्स पेड द विद अलॉटमेंट। कहां पे इसने पे किया? क्या क्या चीज का? फर्स्ट कॉल कितना रुपया? सेकेंड कॉल टोटल। इसने ये 5 रुपया कहां पे किया? मतलब इसने अलॉटमेंट में पूरा रुपया दे दिया है। इसने अलॉटमेंट में पूरा रुपया दे दिया। इसको हम लोग बोलता है सब में क्या करेंगे देखिए। मोहन होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विद अलॉट। सोहन होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। याद रखना है दोनों अलग अलग आदमी है। मोहन अलग है, सोहन के पास कितना शेयर है? फेल टू पे द कॉल मनी। कैन एनीवन टेल मी क्या कॉल मनी पे नहीं किया? तो क्या क्या पे नहीं किया? आई कैन नॉट हियर यू गाइस। क्लियर है यहां तक? रोहन a holder of 100 shares. Rohan, a holder of, failed to pay second call. इसने क्या पे नहीं किया? तो आप समझो और मेरा बात ढंग से सुन। इस सब में कितना आदमी लोग का बात हुआ? क्या किया? मोहन, सोहन, रोहन, तीनों अलग अलग आदमी है। और तीनों का नोट से अगर आपने गड़बड़ बनाया तो आपको पूरा सम गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा बात ढंग से सुनना प्लीज। हम लोग सम का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, हम आपके लिए रुक गया है। गाइस आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। इज द क्वेश्चन क्लियर? पूरा बैच तो हम लिखेगा। सबसे पहले कोई बता सकता है हम क्या लिखेगा? फिर अटका है यार। आईसी बताओ ना, आईसी क्या लिखेगा? 10,000 shares at the rate rupees 10. If anyone is not participating, it's your personal loss now. It's no more my loss. आप पे हम चिल्लाएगा नहीं अब। 10,000 share at the rate rupees 10 each. Application. Allotment. First call. Second call. Making it a total of Mohan, a holder of, paid the 2 calls with allotment. इसने क्या क्या चीज का रुपया पे कर दिया? कहां पे? तो हम अलॉटमेंट में लिखेगा 100 एडवांस। स्टॉप। क्या क्या चीज का एडवांस? तो फर्स्ट कॉल 3 रुपया था, सेकंड कॉल 2 रुपया था, टोटल कितना एडवांस पे कर? मतलब क्या मैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में तो ठीक है क्या? इसने पूरा रुपया दे दिया। इसने अलॉटमेंट के साथ, इसने पूरा रुपया दे दिया है अलॉटमेंट के साथ। सही है?
Sohan, a holder of, failed to pay the, उसने क्या क्या पे नहीं किया। अब सबसे कॉमन गलती, लोग 100 एडवांस के नीचे लिखता है, पर आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। 100 एडवांस वाला लाइन इज रिजर्व, इट इज रिजर्व फॉर मोहन, उसमें नहीं आएगा। आप अगला लाइन इमेजिन करो, अगला लाइन में कितना, 200, तो आप यहाँ पे लिखेगा 200 एरियर, और यहाँ पे भी लिखेगा, शायद आप अभी भी नहीं समझे पूरा बैच, और भी हुआ है सब में। रोहन, अ होल्डर ऑफ, फेल टू पे। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको 300 कर देते हैं, हम ऐसा एडवाइस ही नहीं करते। तीनों अलग अलग आदमी, तीनों का अलग हिसाब किताब होगा। तो हम यहाँ पे फिर से क्या लिखे, तो गाइस हमको भी पता है कि सेकेंड कॉल में टोटल कितना शेयर एरियर में 300, पर है तो अलग अलग आदमी का, तो इट्स अ डिफरेंट इमेजिनेशन ऑफ कॉलम्स गाइस। Guys, I cannot keep teaching you the basics again and again. Is this point absolutely clear? हम आप लोग से बार बार पूछ रहे हैं। Can anyone in this batch give me the first journal entry, please? Bank account debit to share application. आप बताइए क्या मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई बोल सकता है। आप लोग में से कोई का रिप्लाई नहीं आया। 3 इंटू कितना, अब ये जो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, बोलो ना यार, कितना रुपया, 30,000, 2 गाइस क्या कंप्लीट हो गया, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ में चलिए, क्या कंप्लीट हो गया, आराम आराम से बोलिए, आपको क्या बात करने करिए। आप एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है गाइस। एडवांस हम लोग अभी नहीं लिखते, हम लोग किस एंट्री में लिखते हैं, पहले क्या एंट्री आता है, उसमें हमको एडवांस एरियर से कोई मतलब, तो पहले हम ड्यू एंट्री लिख रहे हैं, अगर कुछ लोग हेल्प कर सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितना रुपया आता है, 2 इंटू 10, इसको हम लोग क्या एंट्री बोलते हैं गाइस, प्लीज रिप्लाई कर दो। अब ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, हेल्प करो ना प्लीज, कितना रुपया एडवांस, मेरा सवाल आपसे, एडवांस इज अ, एडवांस इज अ, क्या करता है, पर इस एंट्री में करेगा क्या, किस एंट्री में करेगा, बैंक। तो कैन एनीवन टेल मी द नेक्स्ट एंट्री स्लो करके गाइस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब रुकेगा हम लोग और तरीका समझेगा, और ये हम सिखा रहे, ढंग से सुन लीजिएगा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना रुपया से होगा, क्रेडिट होगा 20,000, तरीका सीख लीजिए भाई। अब बताओ कितना शेयर एडवांस में है, 100 इंटू 5, ये दोनों को जोड़ के जो आएगा वो बैंक में चला जाए। तो गाइस कॉल्स इन एडवांस इज अप, आई कैन नॉट हियर यू गाइस, क्या करेगा हम लोग इसमें, हो गया यहां तक, एप्लीकेशन हो गया, रिप्लाई नहीं आया, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, नहीं समझा अभी भी। अलॉटमेंट के सामने क्या लिखा हुआ था, एडवांस इज अप, क्या करेगा, थैंक यू, फर्स्ट कॉल में चल रहा है, पहले इसका क्या एंट्री होगा, कैन एनीवन गिव मी द ड्यू एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, आप बताओ फर्स्ट कॉल कितना रुपया का, बोलो ना, 3 इंटू, ठीक है यहां तक। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट मोमेंट, फर्स्ट कॉल के ब्रैकेट में क्या लिखा है गाइस, यार नोट्स तो आपको देखना पड़ेगा ना एग्जाम में, फर्स्ट कॉल के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एरियर इज इन, क्या करेगा, ये तो एक चीज होगी, लेकिन याद रखिएगा इस सब में एक और चीज था, क्या, कॉल्स इन एडवांस। आपने एडवांस कहाँ पे पे किया था, क्या क्या चीज के लिए,
तो जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस दे दिया, क्या वो वापस से रुपया देगा? तो हम लोग को जो एडवांस हमने क्रेडिट किया था, अब वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा लाइबिलिटी है ही नहीं। अब तो उसको एनी में रुपया देना है। तो प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना। एडवांस कहाँ पे पे हुआ था? तो सुन नहीं रहे मेरा बात अभी भी। एडवांस कहाँ पे पे हुआ था? कहाँ पे? कौन सी एडवांस था? क्रेडिट होगा। कहाँ पे? ठीक है, अब इसने एडवांस क्या क्या चीज के लिए पे किया था, तो फिर वो डेबिट होगा फर्स्ट कॉल और सेकंड। वन मोर टाइम, कॉल्स इन एडवांस इज क्या होगा? क्रेडिट। जहां पे आप पे करेगा, कहां पे पे किया था, तो वहां पे क्रेडिट होगा। फिर क्या करेगा? कहां कहां पे? क्लियर है यहां तक? अब हम देखो, फर्स्ट कॉल में बहुत गलती हो सकता है। फर्स्ट कॉल के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है हम लोग, एरियर रीजन, वो डेबिट होगा। और जो एडवांस क्रेडिट हुआ था, तो देखो ना, ये जो 100 रुपया एडवांस दे दिया है ना आपने, क्या चीज का? फर्स्ट का। ये आपको करना नीचे हम समझाने के लिए किया है। ये जो एडवांस क्रेडिट हुआ था, ये क्या हो जाएगा? तो देखिए, अब हम एंट्री लिखने का कोशिश कर, अगर कुछ लोग बोल सकता है तो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितना रुपया से हुआ? क्रेडिट। कितना शेयर एरियर में है? 200 इंटू 3। ये समझ आया? अब आप बताओ कितने लोगों ने एडवांस पे किया था? फिर अटक गया है। 100 तो 5 रुपया पे किया था, पर कटेगा कितना रुपया? तो 100 इंटू 3। बैंक में आखिरी बार समझा रहे हैं ताकि जिनको समझ नहीं आया। कॉल्स इन एडवांस इज कॉल्स इन एडवांस इज कहां पे किया था? तो अलॉटमेंट में मैंने क्रेडिट किया, और फिर मैं इसको क्या करूंगा? कहां पे? दैट इज वाई बैलेंस शीट के अंदर कॉल्स इन एडवांस आएगा ही नहीं, क्योंकि तो कट गया। तो कट गया। पर कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट के अंदर आएगा। कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट के, कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में कहां है पे? कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में कहां आएगा? एसेट साइड पे आएगा। एरियर्स बैलेंस शीट में कहां आएगा? एसेट साइड पे आएगा। आप लोगों को कुछ काम करने के लिए दिया था क्या वैसे? इंटरेस्टिंग। आप लोगों को कुछ काम करने के लिए दिया था क्या? तो कॉल्स इन एरियर्स शेयर कैपिटल से माइनस हो जाए। कॉल्स इन एरियर्स होता एसेट है, और हम लोग उसको लिखता है बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल से माइनस। अब उससे बात करेगा, क्लास खत्म होती है। देखिए आज क्या होता है। क्या यहां तक क्लियर है क्या पूरा बैच? कॉल्स इन एडवांस इज फिर रिप्लाई नहीं आया। कॉल्स इन एडवांस इज तो हमने उसको क्रेडिट किया है, कहां पे? फिर आंसर नहीं आया। क्लियर है यहां तक? फिर हम लोग उसको क्या किया है? डेबिट। कहां पे? हो गया। ये क्या कंप्लीट हो गया? फर्स्ट। शायद अगला वाला आप लोग राइट बोल दे। कैन एनीवन गिव मी सेकंड कॉल का एंट्री पूरा बैच? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको हम लोग क्या एंट्री बोलते हैं? आई कैन नॉट हियर गाइस। 10,000 इंटू 2। इसको क्या एंट्री बोलता है? आई कैन नॉट हियर गाइस। क्लियर है यहां तक? हमको रिप्लाई चाहिए। क्लियर है पूरा बैच? अगला एंट्री अगर आप लोग मिलके बोल सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट calls in advance account debit to share second. अब आप बताइएगा सोच के समझ के। शेयर सेकंड कॉल डेबिट कितना रुपया से हुआ? क्रेडिट। कितना शेयर एरियर में है? 200 या 300 इस बार? 300 इंटू 2।
कितने शेयर ने एडवांस पे किया? आई कैन नॉट हियर। ये 100 कितना रुपया से कटेगा? 100 इंटू 2 तो बैंक में आएगा 19,000। क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। पूरा बैच। तो आप बताइए कॉल से एडवांस था कहाँ पे किया था? वहां पे क्या होगा? फिर क्या करेगा हम लोग? कहाँ कहाँ पे? नेक्स्ट एग्जाम। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? ए लिमिटेड इशूड। गाइस ये लर्न करिए, कॉल से एडवांस इज द जहां पे पे करेगा वहां पे क्रेडिट होगा, जिस चीज के लिए पे करेगा वहां पे डेबिट होगा। ए लिमिटेड इशूड 10,000 shares. A limited issued 10,000 shares at the rate rupees 10 each. A limited issued 10,000 shares at the rate rupees 10 each at a premium of at a premium of 10%. Can someone tell me premium कितना रुपया होगा? I cannot hear guys. Payable as rupees 3 on application. Payable as rupees 3 on rupees 5 on allotment and rupees 3 on first call. एक बार ये तीनों को जोड़िएगा ना, कितना रुपया आ रहा है? आई कैन नॉट हियर। मतलब इसके अंदर क्या मिला हुआ है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है कहाँ मिला हुआ, तो अलॉटमेंट है तो 5 रुपया, पर लिखेगा कैसे? हम वापस क्लियर कर, अलॉटमेंट है कितना रुपया, पर लिखेगा कैसे? एप्लीकेशन फॉर 8,000 shares were received. Guys, it is a case of तो आपको याद होगा सब कुछ किससे मल्टीप्लाई होगा? A shareholder holding 300 shares failed to pay call money. तो इसने क्या पे नहीं किया? सुनाई नहीं दिया? ऑब्वियसली सेकंड कॉल है ही नहीं यार इसमें, तो इसने क्या पे नहीं किया? फिर रिप्लाई नहीं आया आप लोग। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर है होल्डिंग कितना शेयर्स? फेल टू पे allotment and call money. Can anyone in the batch tell me इसने क्या क्या पे नहीं किया? तो रिप्लाई नहीं कर रहा यार। इसने क्या क्या पे नहीं किया है और पहले आदमी ने क्या पे नहीं किया है? दोनों अलग अलग है, अलग अलग कॉलम का इमेजिनेशन होना चाहिए। फिर अनदर शेयर होल्डर holding another shareholder holding 1,000 shares paid in full. Guys, paid in full का मतलब पूरा रुपया दे दिया कोई ना कोई चीज का, किसके साथ है तो पता करना पड़ेगा। पेड इन फुल along with allotment. Paid in full along with, can anyone tell me इसने कहां पे पूरा रुपया पे कर? तो अलॉटमेंट तो ऐसे भी देना था, तो इसने एक्स्ट्रा क्या दिया? पेड इन फुल का मतलब है जितना भी बचा हुआ सारा रुपया दे दिया। अलॉटमेंट के बाद क्या बचा हुआ है? कुछ लोग अभी भी नहीं सुन रहे। अलॉटमेंट के बाद क्या बचा हुआ है? उसने उसका भी रुपया दे दिया है, किसके साथ? अब इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज अ क्रेडिट होगा अलॉटमेंट और फिर डेबिट होगा फर्स्ट कॉल। फिर से लर्न करो, एडवांस कहाँ पे किया है? तो वहां पे क्रेडिट हो, क्या चीज के लिए पे किया है? फर्स्ट कॉल, वहां पे डेबिट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सबसे पहले सम का क्या बना है?
चलिए देखते हैं कितना लोग मिलके रिप्लाई कर सकते हैं एक साथ। आई नीड रिस्पॉन्स गाइस। I see 10,000 shares at the rate rupees 10 each. 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 Application. Sorry, IP बोलिएगा प्लीज। IP 10+1। ठीक है, यहां तक साथ में पढ़ रहे हैं। पेबल आज 3 ऑन एप्लीकेशन। ऊपर देखने से इजी रहेगा। एप्लीकेशन कितना रुपया? अब अलॉटमेंट है तो 5। सही है। फर्स्ट कॉल टोटल हो गया। ठीक है यहां तक। अब आप बोलो एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स वेयर, सो इट इज अ केस ऑफ, तो हम इस 10,000 को काटेगा। इट इज अ केस ऑफ all the numbers will be multiplied with 8,000. नहीं समझा अभी भी? A shareholder holding failed to pay। क्या पे नहीं किया? क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल के सामने ठीक है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग फेल टू पे अलॉटमेंट के सामने, फिर से फर्स्ट कॉल के सामने। इज दैट ओके गाइस? पूरा बैच। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग पेड इन फुल। फुल का मतलब है जितना भी बचा हुआ रुपया सारा दे दिया। कहां पे दिया? तो आप बताओ ना अलॉटमेंट का क्या बचा? अलॉटमेंट के सामने 1,000 एडवांस। क्या चीज का? क्या चीज का एडवांस? आप हमको आंसर करेगा। एडवांस क्या होगा ये? कहां पे? फिर ये हमारा यहां तक क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। पूरा बैच एक साथ जाएगा आराम आराम से। क्या यहाँ तक का नोट्स क्लियर है क्या? पूरा बैच। आपसे आगे का समझ नहीं होगा अगर ये नहीं आता है तो। आप लोग क्लियर है यहाँ तक? चलिए साथ में एंट्रीज करते हैं। एनीवन गिव मी द फर्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8,000 इंटू 3। तो जो हमको मदद कर सकता है अगला एंट्री क्या होगा गाइस? कितना रुपया? क्या चीज का एंट्री कंप्लीट हो गया? आई कैन नॉट हियर गाइस। साथ में जाना इजी रहेगा। अब अलॉटमेंट के सामने कुछ कुछ लिखा हुआ है। अगर आप नोट्स नहीं देख रहे, आप बेकार पढ़ाई कर रहे हैं। अलॉटमेंट के सामने क्या क्या लिखा हुआ है? एडवांस इज अ व्हाट? क्या होगा? एरियर इज एन, क्या होगा? और ये सब कौन सा एंट्री? किस एंट्री में होगा? बैंक रिसीव वाला एंट्री। तो पहले क्या एंट्री आएगा? क्या उसमें कुछ भी होगा क्या? उसमें नॉर्मल एंट्री होगा। आपको अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री नोट्स देख के बोलना चाहिए। क्या आप उनको बोल सकते हैं? बस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपी। याद रखिएगा शेयर कैपिटल एसपीआर भाई भाई है। अब आप बताओ अलॉटमेंट कितना रुपया का है? 5 इंटू कैपिटल में कितना रुपया जाएगा? एसपीआर। इसको हम लोग क्या एंट्री बोलते हैं? फिर अटक रहा है यार। क्या बोलता है इसको? फिर नीचे रख के मेरा बात सुनो। अलॉटमेंट के सामने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ दिख रहा है? एरियर इज एन डेबिट होगा। और इसने अलॉटमेंट में एडवांस पे किया है। इट इज अ, क्या होगा? ये हमारा पढ़ाई। तो क्या हम हमको इसका पहले एंट्री आराम से पूरा बोल सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन।
अब आप बताना शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना रुपया से, रिप्लाई नहीं आया। अरे यार शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना से हुआ है तो क्रेडिट कितना से होगा। अभी तो सीख नहीं रहा, बाद में बोलेगा कि हमको ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना से हुआ है, क्रेडिट कितना से होगा। आप बताइए कितना शेयर एरियर में। आई कैन नॉट हियर गाइस। अलॉटमेंट कितना रुपया का, अलॉटमेंट कितना रुपया का, 500 इंटू 5 कहाँ पे। आई कैन नॉट हियर गाइस। अब क्या एडवांस अलॉटमेंट का पे होता है या आगे का पे होता है। तो इसने एडवांस कितना शेयर पे किया, 1000। 1000 इंटू 5 मत करके आइएगा, 1000 इंटू 3 कितना, तो 40,000 प्लस 3000 माइनस 2500 जो आएगा वो आ जाएगा। 40,000 ये हमेशा मिसिंग अमाउंट है। अगर समझ में आया है तो होप करता अगला वाला सोच के बोलेगा। बताइए फर्स्ट कॉल में पहले क्या एंट्री होगा। कैन एनीवन टेल मी द ड्यू एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप, कितना रुपया अगर कोई बता सकता है। फिर रिप्लाई नहीं आया आप लोग, गलती का बहुत स्कोप है। फर्स्ट कॉल के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, टोटल कितना एरियर है, प्लीज बोल दो यार। टोटल कितना एरियर है, 800 एरियर है। और एक चीज समझ, इसने एडवांस कहाँ पे पे किया था, क्या चीज का। तो जो अलॉटमेंट में एडवांस क्रेडिट हुआ था, एक सेकंड वापस रूल याद करिए, एडवांस कहाँ पे पे किया था। जहां पे पे करेगा वहां पे क्रेडिट हो, जिस चीज के लिए पे करेगा वहां पे डेबिट हो। तो कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी, मेरा अगला एंट्री क्या बने। आप बताओ शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितना रुपया से होगा, कितना से, तो क्रेडिट कितना से होगा। अब एक एक करके चलते हैं। कितना शेयर एरियर में, तो 800 इंटू 3, और कितने शेयर ने एडवांस पे किया है, 1000। तो 1000 वाला एडवांस कटेगा कितना रुपया, तो ये 24,400 माइनस हो जाए 18,000। क्लियर है तो हाँ बोल दीजिएगा। आप लोग अभी भी एक चीज बैठा नहीं पा रहे, कॉल्स इन एडवांस इज क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस इज क्या होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जहां पे किया है उसके लिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, एग्जांपल नंबर 12। ए लिमिटेड इशू, एक दो सम और बेनिफिट ऑफ डाउट देगा कि अपना दिमाग खोल रहा है, तो ध्यान से करिए सम्स। ए लिमिटेड इशूड 40,000 shares. A Limited issued at the rate ₹10 each. A Limited issued 40,000 shares at the rate rupees payable as application ₹3, allotment ₹2, first call ₹4। जोड़ सकते हैं आप लोग, 3 + 2 5, 5 + 4 सेकेंड कॉल। A shareholder holding, guys अगर मैं कुछ नहीं बोलूं, इट इज द केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन, इट इज द केस ऑफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग। होप करते कोई एक दो लोग तो इस बार क्विक रिप्लाई करेगा। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 shares पेड इन फुल। फुल का मतलब क्या होता है, एडवांस। पता नहीं क्या चीज का एडवांस वाला एडवांस है। अगर बोलेगा पेड इन फुल विद एप्लीकेशन, पेड इन फुल विद, उसने एडवांस कहां पे पे किया, एडवांस कहां पे पे किया, क्या क्या चीज का, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल से। तो एप्लीकेशन में क्रेडिट होगा, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल।
अगर बोलता है पेड इन फुल अलोंग विथ अलॉटमेंट, पेड इन फुल, तुमने एडवांस कहाँ पे पे किया, क्या क्या चीज का। अगर मैं बोलता हूँ पेड इन फुल अलोंग विथ फर्स्ट कॉल, तुमने एडवांस पे किया है क्या चीज का। अगर सेकेंड कॉल में पेड इन फुल नहीं होता तो फुल्ली पेमेंट हो चुका है, तो पेड इन फुल कहाँ हो सकता। अगर बोलता है मैंने एप्लीकेशन में पूरा अमाउंट दे दिया, तो उसने क्या क्या चीज का दे दिया, क्या है ये। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा कहाँ पे, कहाँ पे, एप्लीकेशन। फिर डेबिट होगा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल से, वो एडवांस कहीं पे भी पे कर सकता है, ये अभी क्लियर कर लीजिए। शेयर होल्डर होल्डिंग, शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर पेड इन फुल विथ अलॉटमेंट। गाइस ये विथ एप्लीकेशन भी हो सकता है, भावनाओं में मत बह जाना। पेड इन फुल विथ क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, तो गाइस कहाँ पे एडवांस पे किया, क्या क्या चीज का एडवांस इज क्रेडिट होगा कहाँ पे, फिर ये डेबिट होगा फर्स्ट कॉल सेकंड, क्लियर है। अनदर शेयर होल्डर holding 1000 shares did not pay call money. Another shareholder holding 1000 shares did not pay. Can anyone on the best tell me इसने क्या क्या पे नहीं किया, क्या क्या पे नहीं किया, क्लियर है यहां तक, बोलो। Another shareholder holding 2000 shares did not pay second call. Another shareholder holding कितना shares did not pay, pass journal entries. ये मेरा क्वेश्चन साथ में करेगा, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स इसके बाद भी साथ में करेगा, उसके बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा करने का। हमको पहले रिप्लाई करिएगा, प्लीज बताइए हम लोग नोट्स में क्या लिख सकते हैं एक साथ मिल। आई कैन नॉट हियर यू गाइस। 40,000 shares at the rate rupees 10 application, I cannot hear. Allotment first call second call total, a shareholder holding 3000 share paid in with, इसने कहां पे पूरा रुपया पे किया है, क्या क्या चीज का, अलॉटमेंट के सामने, सही है। अब आप बताओ एडवांस इज चौथा बार पूछ रहा आज का, कहां पे क्रेडिट होगा, फिर डेबिट होगा फर्स्ट कॉल सेकंड, 4 रुपया से 1 रुपया से, हो गया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग डिड नॉट पे, क्या क्या पे नहीं किया, तो इसके नीचे मत लिख दीजिएगा 1000 एरियर, फिर से 1000 एरियर। अनदर, इससे ज्यादा नहीं चिल्ला सकते भाई। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग डिड नॉट पे, क्या पे नहीं किया, हो गया आप लोग का। कैन यू टेल मी द फर्स्ट एंट्री प्लीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कैन एनीवन टेल मी क्या मल्टीप्लाई होगा, अगर गलती से कोई बता सकता था। आई कैन नॉट हियर गाइस, कितना रुपया, फिर नहीं बोला यार, अगला एंट्री बोलो ना, हमको चिल्लाना पड़ रहा है बिना मतलब का, बोलो ना अगला एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना रुपया, क्या कंप्लीट हो गया है, क्या कंप्लीट हो गया है, क्या कंप्लीट हो गया है, क्लियर है यहां तक। अब अलॉटमेंट के सामने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है,
पर पहले क्या एंट्री होगा? क्या ड्यू एंट्री में एडवांस और आएगा क्या? तो कैन एनीवन गिव मी द राइट ड्यू एंट्री प्लीज? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या मल्टीप्लाई होगा? अगर कोई जल्दी बोल सकता है तो। आई कैन नॉट हियर गाइस। कितना रुपया? इसको हम लोग क्या एंट्री में बोलो ना। अब बैंक के लिए पहले देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, बोलो बोलो। एडवांस इज अ, क्या करेगा? एंट्री आप बोलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना रुपया से? क्रेडिट कितना शेयर एडवांस में? 3,000 इंटू 5 कितना टोटल? ठीक है क्या? पूरा बैच क्या कंप्लीट हो गया हम लोग अलॉट? अब तक तो समझ आना चाहिए भाई। अब बताओ फर्स्ट कॉल का पहले क्या एंट्री होगी? क्या उसमें कोई झमेला है क्या? तो प्लीज सोच के एंट्री बोलो फटाफट से। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। कितना रुपया फर्स्ट कॉल? 4 इंटू 40 कितना रुपया? 1,60,000। इसको हम लोग क्या एंट्री बोलता है? क्या एंट्री बोलता है? अब ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है। 1,000 एरियर, एरियर इज एन डेबिट होगा। और एक चीज जो सब लोग गलत करता है, जो एडवांस आप लोग पता नहीं क्यों लिख रहा है मेरा बोले बिना हमको। एडवांस क्या हुआ होगा कहाँ पे? इसको क्या करे? तो कैन एनीवन नाउ टेल मी अ कंप्लीट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप बताइए शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितना रुपया से हुआ है? क्रेडिट कितना शेयर एरियर में है? 1,000 इंटू 4 कितने लोगों ने एडवांस पे किया? 3,000 इंटू 4 ये कट जाए तो 16,000 माइनस होगा 1,00,000। होप करता है क्लियर है। कम से कम अगला वाला सही बोलना बिना कोई गलती के। सेकेंड कॉल के ब्रैकेट में कुछ कुछ लिखा हुआ है अगर कोई बता सकता है। 1,000 एरिया 2,000 एरिया कॉल्स इन एरिया रीजन, ये डेबिट होगा और भी कुछ होगा। जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, क्रेडिट के बाद डेबिट करना मत भूलना। जहां पे किया वहां पे क्रेडिट होगा, जिस चीज के लिए पे किया वहां पे डेबिट होगा। पर पहले क्या एंट्री है? चलिए बोलिए। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर का कितना रुपया है? 40,000। ये क्या एंट्री है? अब देखो बैंक वाला एंट्री तुम लोग सब लोग साथ में बोलने का कोशिश करिए प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड। सेकेंड कॉल क्रेडिट कितना रुपया से? आई कैन नॉट हियर। कितना शेयर एरियर में प्लीज एक बार में बोलो। 3,000 इंटू 1। फिर नहीं बोला यार। कितने शेयर ने एडवांस पे किया? तो 3,000 इंटू 1 तो बैंक में हो जाएगा 34,000। अगर आप बोल सकते हो तो इट शैल बी ग्रेट। पूरा बैच क्लियर है क्या? एग्जाम्पल नंबर, कायदे से 13 के बाद हमको नहीं करना चाहिए, आपसे खुद से करना चाहिए, पर आपका बैच के हिसाब से हमको लगता है हमको 14 तक करना पड़ेगा। आइए 13 नंबर। ए लिमिटेड इशूड, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑन दिस सम विल डिसाइड कि आप क्या पोजीशन पे है। ए लिमिटेड इशूड 2,000 शेयर्स। ए लिमिटेड इशूड at the rate rupees
100 each. A Limited issued 2000 shares at the rate rupees 100 each. Payable as application rupees 25. Application allotment rupees 25. First call rupees 20 and balance. Let's come and tell me, add up करो ना. 25 कितना होता है? 50 plus 20 70. बैलेंस बोला है. बैलेंस कितना? 30 as and when required. And balance as and when required. You can sound me, what will be the balance? इसका एंट्री नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है as and when required. तो जब मन होगा तब बुलाएगा. आज इन लोग ने बुलाया, उसमें क्या चीज का नहीं पैसा मंगवाया. देखो जितना लोगों को बेसिक्स ऑफ हिंदी याद है, जितना रुपया मंगवा लेते उसको हम लोग क्या बोलते, और जो रुपया नहीं मंगवा, अनकॉल्ड. तो क्या चीज अनकॉल्ड है? जब हम एंट्री करेगा, हम क्या क्या चीज का एंट्री करेगा? इसका रीजन है द वर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. बस कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ता है. स्टडी अच्छा. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज का एंट्री. तो ए लिमिटेड इशू 2000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 payable as application purchase, allotment purchase, first call 20 and balance as and when required. ठीक है. All the money payable on application and allotment were duly received. मतलब गाइस किसमें लफड़ा नहीं है. But when the first call of rupees 20 per share was made, but when the first call of rupees 20 per share was made, अब बताओ सारा झमेला किसमें होने वाला है? आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आया है क्या? ऑल द मनी पेएबल ऑन were duly received, but when the first call of 20 per share was made, जब हमने फर्स्ट कॉल किया कितना रुपया? ठीक है. वन शेयर होल्डर holding 100 shares failed to pay the amount. तो क्या इसको बता सकते हैं इसने क्या पे नहीं किया है? रिप्लाई नहीं आया. तो आप एक बात समझो, अगर कोई आदमी ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है तो ऑब्वियस बात लग रहा है इसने क्या पे नहीं किया हो, और उसके बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं है क्योंकि सेकंड कॉल का एनीवे क्या नहीं करना है, पर करना होता तो पक्का सेकंड कॉल में भी क्या होता? एरियर. पर क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी का फर्स्ट कॉल एरियर है पर सेकंड कॉल नहीं है. ये कैसा बात है ना भाई? अगर कोई आदमी फर्स्ट कॉल में एरियर है, वो आदमी सेकंड कॉल में भी एरियर रहेगा. पता नहीं समझा या नहीं समझा. बट व्हेन वन शेयर होल्डर होल्डिंग कितना शेयर फेल टू पे द अमाउंट एंड अनदर शेयर होल्डर, गाइस इसने क्या चीज का अमाउंट पे नहीं किया है? एंड अनदर शेयर होल्डर holding 200 shares, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है? पेड देम इन फुल. अगर तुम ये नहीं बोल पाए तो मेरा मेहनत सारा बेकार है आज का. हमको जानना है इसका क्या मतलब. कहाँ पे क्या क्या बोल तो दिया है भाई. तुम लोग कैसा बात कर, बोल तो दिया है. नहीं कैसा बात कर. बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, व्हेन द, तो एक शेयर होल्डर ने रुपया नहीं दिया और दूसरे शेयर होल्डर ने पूरा रुपया दिया. ये सब कुछ कहां पे हुआ है? तो बताइए आप. फर्स्ट कॉल में एक तो एरियर है और क्या हुआ है? क्या चीज का? सेकंड. आप अभी भी नहीं समझे गाइस. ये तो आप बोल रहे हैं एप्लीकेशन. मेरे भाई उन लोगों ने बोला ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ड्यूली रिसीव, पर जब आपने फर्स्ट कॉल किया, जब आपने एक आदमी ने रुपया नहीं या एक आदमी ने पूरा दे दिया, ये सब कब हुआ है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कौन से एडवांस ऐसा क्या करेगा, कहाँ पे, फिर फिर रिप्लाई नहीं आया। डेबिट कहाँ, अरे करेगा डेबिट कहाँ पे, पर करना है या नहीं करना, और होता तो यही करता ना, क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली उसने बोला कि जितना बचा रुपये तुम पूरा ले लो भाई, जब तुम मंगवाएगा तो अपना नोटबुक देख लो। तो एडवांस तो यही होता है हर बार, हम जब एप्लीकेशन में पूरा रुपया दे रहे तो हम थोड़ी बाकी रुपया मंगवाया। अरे मंगवा लिया फिर दे रहे तो एडवांस कैसे हो? अरे तुम क्वेश्चन करो तो तुमको समझ आ रहा है अलॉटमेंट ये है, फर्स्ट कॉल ये, सेकंड कॉल ये, और वो दे तो पहले ही रहा है। एडवांस का मतलब मांगने से पहले देना, तो हम लोग ने सेकंड कॉल मांगा नहीं, उसने दे दिया, दैट इज एडवांस। अरे ऐसे नहीं मेंशन होगा कि यहाँ पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स खेलने आएगा यहाँ पे, वो बताएगा कहाँ पे दे रहा है, बताया है बेचारा। जब हमने फर्स्ट कॉल किया, आप इंग्लिश में वीक है, हम क्या कर सकते हैं, दैट्स योर बेसिक प्रॉब्लम ना, आप लोग को इंग्लिश प्रॉब्लम है। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल, आप लोग हीरो बनते हैं, आप लोग को इंग्लिश आता है, आप लोग से इंग्लिश पढ़ा नहीं किया है। लेट मी टेल यू दिस, ऑल द मनी पेएबल ऑन, आप लोग का पास हीरोगिरी में रह जाएगा, ऑल द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव, ऑल द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वेयर ड्यूली। पर जब आपने फर्स्ट कॉल किया, जब आपने एक शेयर होल्डर जिसके पास कितना शेयर था, फेल टू पे द अमाउंट, और एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितना शेयर, उसने पूरा रुपया दे दिया है, कहां पे, क्या चीज का, ये सब हुआ है फर्स्ट कॉल के टाइम। अरे उनको बताना पड़ेगा एडवांस कहां दे रहे, हम थोड़ी यहाँ पे कोई गेस खेलने आया है भाई तुम इधर दिया होगा। अरे आप टू गेट लेट नो ना भाई दी क्वेश्चन गाइस, क्लियर है यहाँ तक? अब अभी भी नहीं समझे पूरा बैच गाइस, ये लाइन हैंड था, देख लो वापस से एक बार, फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं आता है पूछो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कीप टीचिंग द सेम थिंग, बार बार नहीं पढ़ा पाएगा। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर वाज मेड, जब आपने क्या मंगवाया, एक शेयर होल्डर ने रुपया और दूसरे शेयर होल्डर ने पूरा दे दिया, पूरा फर्स्ट कॉल के आगे बचा कितना रुपया, खत्म। और क्या सेकंड कॉल का एंट्री करना है या नहीं, पर करना होता तो एरियर्स भी होता और वो एडवांस डेबिट भी होता। एक जगह जहां पे एडवांस नहीं हो सकता, सेकंड कॉल में तुम क्या चीज का एडवांस पे कर, और एक जगह एरियर नहीं हो सकता, एप्लीकेशन, बिना एप्लीकेशन के कोई आपको शेयर नहीं। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? हाँ उसका वेट कर रहे हैं, हाँ या ना? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, क्लियर है? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, पूरा बैच 100%। तो चलिए बताइए क्या बनाएंगे आप, नोट्स, चलिए रेडी करते। आईसी, अगर पूरा बैच बोल सकते हो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। आईसी, आईसी 2000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, 2000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, ठीक है, बोलना एक साथ, एप्लीकेशन। गाइस कहां पे एरियर हो ही नहीं सकता है भाई, बिना एप्लीकेशन के अप्लाई करे बिना कौन शेयर देगा भाई। फिर एप्लीकेशन के बाद कितना रुपया, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल 30 लिखेगा और फिर क्रॉस देगा, ये तरीका होता है नोट्स का। तो अगर कोई भी अमाउंट अनकॉल्ड है, कोई भी अमाउंट, वो लिख के साइड में क्रॉस देगा। नोट्स का तरीका समझ आ जाना चाहिए। अब आप बताओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कुछ भी हुआ है क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कुछ भी हुआ है क्या? पर जब मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाया, मैंने फर्स्ट कॉल कितना रुपया का मंगवाया, 20, एक शेयर होल्डर होल्डिंग फेल टू पे द अमाउंट, इसने क्या पे नहीं किया है, क्या पे नहीं किया हम पूछ रहे हैं, तो मैं फर्स्ट कॉल के सामने लिखूंगा, ठीक है, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग पेड देम इन फुल, उसने क्या पे किया है, क्या पे किया है, कहां पे, 200 एडवांस, कितना रुपया, कितना रुपया एडवांस, क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए, हम पूरा बात से बात कर रहे हैं 100%। कैन आई प्रोसीड अहेड गाइस? अब पहला एंट्री सब लोग मिलके बोलेगा, आई एम स्टिल नॉट एबल टू हियर यू गाइस। बैंक अकाउंट डेबिट टू 2000 इंटू 25,
Can someone tell me the next entry, please? Share application account debit to share का क्या कंप्लीट हो गया है? आई कैन नॉट हियर गाइस. कुछ लोग बोल रहे सेकंड कॉल में 100 एरियर नहीं लिखने से चलेगा. ऑब्वियसली हम लिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि कॉल्ड अप ही नहीं है. हमको उसका एंट्री करना ही नहीं है. करना होता तो हम लिखता ना मेरा भाई. अभी हमको मतलब ही नहीं ना सेकंड कॉल से, और क्वेश्चन कुछ बोला भी नहीं है. एप्लीकेशन कार्ड बताइए, अगला एंट्री प्लीज. जल्दी जल्दी करो ना, बहुत स्लो हो गया. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर का कितना रुपया? अगर एक बार में पूरा बैच बोल सकते. नहीं आया रिप्लाई. कैन समवन गिव मी द नेक्स्ट एंट्री प्लीज? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना रुपया हो गया? एप्लीकेशन डन, अलॉटमेंट डन. प्लीज रिप्लाई करना ढंग से. फर्स्ट कॉल में एरियर दिख रहा है, एडवांस दिख रहा है, वो पहले आएगा या नहीं आएगा? पहले क्या एंट्री आएगा? कैन एनीवन गिव मी द ड्यू एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर. क्या बता सकते कितना रुपया? आई कैन नॉट हियर गाइस. अब देखते हैं कितना लोग राइट बोलते हैं सोच के. कुछ कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अगर कोई बता सकता है. एक सेकेंड. 100 एरियर रीजन क्या करेगा? सुनाई नहीं दिया. और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडवांस. एडवांस इज द क्रेडिट हो यहाँ पे, और फिर क्या होता है इसको डेबिट करता. कहाँ पे करना है क्या? तो अभी खाली हम लोग को एंट्री लिखना है. कोई बता सकते हैं एंट्री क्या होगा प्लीज? तो calls in arrears account debit to share first call to calls in. अब इसको भरने का तरीका इतना बार बता दिया. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितना से हुआ है, फिर क्रेडिट. कुछ लोग अपना मन मर्जी करता है सम कर सम, उनका हम कुछ नहीं कर सकते. डेबिट हुआ 40, क्रेडिट कितना से होगा? कितना शेयर एरियर में है? 100 इंटू 20. रिप्लाई नहीं आया है. कितने लोगों ने एडवांस पे किया? 200 इंटू 30. क्या क्लियर है यहां तक? हो गया. लेट्स. क्या यहां तक सम कंप्लीट है? अब ये जो एरिया एडवांस क्रेडिट हुआ, ये क्या होता? कहां पे? वो करना ही नहीं है, बिकॉज वो कॉल्ड अप नहीं है. और अगर 100 एरियर फर्स्ट कॉल में है ना, तो नॉर्मली वो एरियर कहाँ पे होगा? सेकंड. और इन लोग कुछ बोला नहीं और हमको वो एंट्री करना भी नहीं है, तो हमको उससे मतलब. नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर. अब डिपेंड करता है इस सब में कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 सम तो आपको खुद से करना ही चाहिए. लेकिन ये वाला सम हमको लगता नहीं, आपका रिप्लाई कैसा आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है. ए लिमिटेड इशूड. A Limited issued 1 lakh equity shares. A Limited issued of rupees 10 each. A Limited issued 1 lakh equity shares of rupees at a premium of 10%. At a premium of payable as rupees 3 on application, rupees 3 on allotment, including premium. So can anyone tell me allotment है कितना रुपया? है कितने का? पर लिखेगा कैसे? तो इसके अंदर क्या मिला होगा? प्रीमियम. रुपीज 2 on first call and balance on second call. गाइस क्या मैंने बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड लिखा है क्या? वो इस बार एंट्री होगा. ओए एक सेकेंड. 3 + 3 कितना? 6 + 2 8. तो सेकंड कॉल में 3 रुपया होगा. टोटल 11 रुपया का शेयर है पूरा बैच. A shareholder holding
A shareholder holding 600 shares failed to pay call money. कोई इस बच्चे में बता सकते हैं क्या क्या पे नहीं किया? I cannot hear, guys. Another shareholder holding 400 shares. Another shareholder holding failed to pay allotment and call money. अब इसने क्या क्या पे नहीं किया? ठीक है यहां तक. अब देखता है ये कितना लोग सही बोल. Another shareholder holding 1000 shares paid in full, paid in with allotment. कहां पे इसने पे किया है? अलॉटमेंट में. क्या चीज का? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ क्रेडिट होगा अलॉटमेंट, डेबिट होगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट. चलिए नोट्स बनाइएगा. 5 मिनट देते हैं, नोट्स बना के एंट्री करिएगा खुद से. इस बार काफी हो चुका है मेरे एंड से.
ये मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ. A Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each. तो हमें देख के लिखेगा IC is 1 lakh shares at the rate rupees 10 each at a premium of rupees क्या बोला है 10. तो IP 10 plus payable as 3 on. So application will be 3. Allotment first call, second call, making it a total of. Clear है यहां तक? A shareholder holding 600 share failed to pay call. तो क्या क्या पे नहीं किया है? तो 600 एरियर फिर से कहां पे? Another shareholder holding failed to pay allotment and call. तो इसने क्या क्या पे नहीं किया है? 400 एरियर 400 एरियर 400 एरियर. और एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है? पेड इन फुल. फुल मतलब पूरा रुपया दे दिया विथ क्या पे? अलॉट. तो मैं अलॉटमेंट के सामने लिखूंगा 1000 एडवांस रुपीज 5. एडवांस इज तो वो क्रेडिट होगा कहां पे? और फिर डेबिट होगा फर्स्ट कॉल. चलिए पहला एंट्री एक साथ चला. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 1 लाख इंटू 3 लाख 3. Can someone give me the next entry, please? Share application account debit to share capital 3 लाख 3. हो गया? क्या कंप्लीट हो गया? आंसर करना है. अलॉटमेंट कितना रुपया का है? 3 रुपया का है. तो हम लोग इसको कैसे लिखेगा अगर कोई बता सकता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital to SPR. Allotment will be 3 lakh. Share capital SPR 1. ठीक है. अब इसके सामने क्या क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लीजिए प्लीज. 400 एरियर 1000 एडवांस रुपीज 5. एरियर बोला है मैंने. बैंक अकाउंट अगर कुछ लोग बोल सकते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share allotment. 2 calls in advance. Share allotment credit कितना से होगा? अब कितना शेयर एरियर में? एरियर कितना में? 400 इंटू 3. कितना शेयर ने एडवांस पे किया? 1000 इंटू 5. 3 लाख 5,000 माइनस 1200. 3 लाख 303 बोल रहे हैं आप. क्लियर है यहां तक? क्या कंप्लीट हो गया ये? ठीक है यहां तक. अगला अगर कोई बोल सकता है तो शैल बी ग्रेट. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू. इसको हम लोग क्या एंट्री बोलता है? अब आप बताओ फर्स्ट कॉल कितना रुपया का है? तो 2 इंटू 1 लाख कितना रुपया? ये क्या एंट्री है? सुनाई नहीं दिया? क्लियर है पूरा बैच? अब फर्स्ट कॉल के सामने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है 600 एरियर 4. तो टोटल कितना एरियर? 1000. और जो 1000 एडवांस था वो कटेगा. तो हम लोग का एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit calls in advance account debit to share first call. शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा. कितना शेयर एरियर में? तो 1000 इंटू 2 और 1000 इंटू 2 कटेगा तो बैंक में आएगा 1,90,000. हो गया फर्स्ट कॉल. लास्ट है सेकेंड कॉल. पहले सेकेंड कॉल का क्या एंट्री आएगा? तो ड्यू एंट्री बोलिए प्लीज. सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल.
3 लाख, ये क्या एंट्री? अगला एंट्री में चल रहे हैं हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड। पहले शेयर सेकंड कॉल क्रेडिट करिए। कितना शेयर एरियर में है? कितना शेयर एरियर में? 1000 इंटू 3। कितना लोगों ने एडवांस पे किया? 1000। बैंक में क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हम आप लोग से बात कर रहे हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।